माँ बेटी। रूही के पापा का तबादला दूसरे शहर में हो गया। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया कि तबादला ना हो, पर यह संभव ना हो सका और उन्हें ज्वाइन करने जाना पड़ा। रूही 3rd ईयर मेडिकल की छात्रा थी और रूही की मम्मी उसे अकेले हॉस्टल में रखकर उसके पापा के साथ नहीं जाना चाहती थी। इसलिए रूही की मम्मी ने तय किया कि रूही को पापा वीकेंड में घर आते रहेंगे, पर रूही के पापा का तबादला होने के कारण और रूही के सुबह कॉलेज चले जाने के बाद रूही की मम्मी को बहुत समस्या होती, क्योंकि अब घर का ज़रूरी सामान को लाने के लिए रूही की मम्मी को रूही के शाम का घर आने का रास्ता देखना पड़ता था या वीकेंड में रूही के पापा का इंतज़ार करना पड़ता। इस कारण रूही की मम्मी का एक और काम बढ़ गया कि रूही के शाम को आ जाने से पहले या रूही के पापा के वीकेंड पर आने से पहले लेकर आने वाले पूरे सामान की लिस्ट बनाकर रखना। रूही अपनी मम्मी की यह समस्या समझ गई थी, इसलिए एक दिन उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी कल सुबह कॉलेज जाने से पहले आपको मैं स्कूटी सिखाऊंगी, ताकि जब आपको स्कूटी चलाना आ जाएगी तब बाज़ार जाने या बैंक के काम के लिए आपको मेरा या पापा का किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आप खुद ही स्कूटी चलाकर बाज़ार या बैंक जा सकोगी और अपना मन भी बहल जाएगा। इस बारे में पापा को अभी नहीं बताएंगे। जब आप अच्छी तरह स्कूटी चलाना सीख लोगी तो पापा को सरप्राइज़ देंगे। इस पर मम्मी ने कहा, ठीक है, कल से अपन लोग जल्दी उठेंगे और अगर सूनी सड़क होगी उसमें या अपने घर के सामने वाले ग्राउंड में स्कूटी चलाने की प्रैक्टिस करने चलेंगे। रूही ने कहा, बिल्कुल ठीक है मम्मी। अगर सुबह रूही और उसकी मम्मी दोनों सुबह कर जल्दी उठ गए और तैयार होकर पहले तो सड़क पर गए। सबसे पहले रूही ने उसकी मम्मी को स्कूटी स्टार्ट करके और गियर लगाकर दिखाया। फिर रूही ने कहा, मम्मी जो मैंने अभी किया है वह आप कर मुझे बताओ। अगर गलत होगा तो मैं उसे ठीक कर कर आपको फिर से करके दिखाऊंगी। यह सब रूही ने अपनी मम्मी को खुद खड़े खड़े बताया। इस पर रूही की मम्मी ने कहा, ठीक है बेटा, मैं भी कोशिश करती हूँ। अब की बार रूही की मम्मी स्कूटर के आगे बैठी और रूही पीछे की सीट पर। पहले 2 या 3 दिन रूही ने पीछे स्कूटी के पीछे बैठकर मम्मी के हाथों को पकड़कर उनकी प्रैक्टिस कराई। इतने दिन प्रैक्टिस करने के बाद रूही की मम्मी ने खुद कहा, बेटा तुम पीछे ही बैठी रहो, अब मैं स्कूटी चलाती हूँ, कुछ गलत हुआ तो संभाल लेना। रूही ने कहा, ठीक है। मम्मी ने स्कूटी स्टार्ट की तो स्टार्ट तो हो गई, पर अब आगे बढ़ते समय 1-2 बार स्कूटी बंद हो रही थी। रूही ने मम्मी से कहा, मम्मी स्कूटी बढ़ाते समय गियर को धीरे धीरे छोड़ोगी तो स्कूटी चल देगी। अगली बार मम्मी ने रूही के कहने पर अनुसार गियर जो धीरे धीरे छोड़ा तो स्कूटी चल तो पर कुछ देर चलने पर डगमगा कर रुक गई। इस डगमगाहट में रूही और उसकी मम्मी ज़मीन पर गिर गई। इस बीच सड़क पर मोटरसाइकिल पर सवार 2 लड़के ने कहा, संभाल के माताजी, और ऐसा कहते हुए हंसते हुए निकल गए। दोनों माँ बेटी ने उन्हें देखा और अपनी स्कूटी पर वापस सवार होकर प्रैक्टिस करने में लग गई। पर अब की बार रूही की मम्मी से स्कूटी बिल्कुल सही चलाते बन गई, बल्कि इस बार तो उन्होंने इतनी अच्छी स्कूटी चलाई कि कुछ देर चलाने पर वह 2 लड़के जो मजाक उड़ाते हुए आगे बढ़ गए थे, वह 2 लड़के रूही और उसकी मम्मी को मिले। रूही ने धीरे से मम्मी से कहा, मम्मी इनको जवाब दूं क्या? इस पर मम्मी ने कहा, नहीं बेटा, इन्हीं के मजाक ने तो मुझे हिम्मत दी है। इन लोगों ने अपने साथ बुरा नहीं किया बल्कि भला किया है। रूही ने कहा, सही कहा मम्मी,
अब रोज़ सुबह रूही और उसकी मम्मी का प्रैक्टिस में जाना रूटीन हो गया और अब जब भी मम्मी को अकेले कहीं बाज़ार शॉपिंग के लिए या बैंक जाना होता तो उन्हें किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। एक दिन ऐसे ही रूही अपनी सहेली के साथ उसकी स्कूटी कॉलेज गई और उसकी मम्मी कुछ सामान लाने के लिए बाज़ार गई हुई थी। तभी रूही के पापा हफ्ते भर की छुट्टी लेकर घर आए थे, पर घर में कोई नहीं था। उन्होंने सोचा शायद रूही कॉलेज गई होगी और रूही की मम्मी ऑटो या पैदल बाज़ार गई होगी। कुछ देर बाहर गार्डन में बैठ जाता हूँ, आती होंगी दोनों। उस समय शाम का समय था। कुछ देर रूही के पापा अपने गार्डन की कुर्सी पर बैठकर इंतज़ार करने लगे। तभी सामने से एक स्कूटी चलाते हुए हेलमेट पहनकर कोई आ रहा था। रूही के पापा ने सोचा यह रूही होगी, पर उन्हें पता था कि रूही तो अपनी सहेली के साथ उसकी स्कूटी से आ रही थी। तो उसे देखकर पापा ने सोचा रूही तो अपनी सहेली के साथ आ रही है, पर उसकी स्कूटी से कौन आ रहा है। रूही की मम्मी ने उस समय हेलमेट पहना हुआ था, इसलिए रूही के पापा उनको पहचान नहीं सके, पर रूही की मम्मी ने उन्हें देख लिया था। रूही की मम्मी ने घर आकर स्कूटी रोकी, हेलमेट उतारा। तब रूही के पापा को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें खुश होकर कहा, आज तो मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिल गया। अगले दिन रूही के पापा ने एक नई स्कूटी खरीदकर रूही की मम्मी को गिफ्ट के रूप में दे दी। अब रूही अपनी स्कूटी पर कॉलेज जाती और यदि रूही की मम्मी को कहीं भी जाना होता तो वह अपनी स्कूटी पर जाती। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।